नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जिसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला, वही हो रहा है पूरे इंडी ब्लॉक के साथ। आप देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में एक नया बहाना लेके पहुंच गए। देखिए, ये जितने भी बहाने आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये इनका सबका उपयोग जो है वो 4 तारीख के बाद में किया जाएगा। 4 तारीख के बाद में जब योगेंद्र यादव और तरह तरह के जो हैं लोग बाग, इस बार आपने देखा होगा कि योगेंद्र यादव के जो दूसरे साथी हैं, जैसे कि पिछली बार प्रणय राय भी साथ में थे और शेखर गुप्ता भी घूम रहे थे, इस बार वो थोड़ा अलग अलग हैं। इस बार उन्होंने अपना एक हल्का सा डिफेंस बना रखा है और वे एक तरह से हम कहें कि बैलेंस बना के चल रहे हैं, जिससे कि उनको पिछली बार की तरह शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। अब आज का जो किस्सा हुआ सुप्रीम कोर्ट में वो बड़ा विचित्र है। ADR, जिसको आप जानते हैं ना, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, जिसको EVM केस में झाड़ पड़ी थी बुरी तरह से, और EVM में उनका केस जो था वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था। EVM में उनका जो एंटीसीडेंट्स थे वो भी क्वेश्चन हुए थे। ये भी कहा गया था कि भाई आप हैं कौन आखिरकार, जो आप हर चीज़ का जिम्मा आपने ले रखा है, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व आपके ऊपर है। ये पूरी डेमोक्रेसी को आप ही संभाले हुए हैं, जैसे कि जो चुनी हुई सरकार है उसका कोई दायित्व नहीं है, जैसे कि जो विरोधी पार्टियां या विपक्ष हैं उनका कोई दायित्व नहीं है। सही बात तो ये है कि विपक्षी पार्टियों ने इनको जो है वो उछाल रखा है, वरना अभिषेक मनु सिंघवी की फ़ीस आप जानते हैं, उसको कौन अफोर्ड कर सकता है। ADR, प्रशांत भूषण, ये सब उनको लेके आते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो फ्री में आ जाता है। तो कोई उसका बिल फुट करता है ना, तो कौन फुट कर रहा है ये आप एंटिसिपेट कर लीजिए। कोई ना कोई पार्टियाँ ही कर रही हैं, बिल बांट के कर रही हैं। अब लेटेस्ट मैं कहूँ आपको कि जो आज लगाई गई थी पिटिशन, वो बड़ी अजीब व गरीब थी। वो ये कह रही थी कि साहब कि हमारा जो है वो पूरा का पूरा कैंपेन सफ़र कर रहा है, हम लोग बहुत बुरी तरह से डिसएडवांटेज हो गए हैं, विपक्षी पार्टियाँ। अब ADR को क्या लेना देना, यदि विपक्षी पार्टियाँ डिसएडवांटेज है तो विपक्षी पार्टियाँ आए ना मैदान में। ADR को उन्होंने कोई ऑथराइज़ किया है क्या? ऑथराइजेशन लेटर तो दिखाया नहीं कि ADR उनके बिहाफ पे कर रहे हैं कि साहब कि नहीं। पब्लिक को ये जानने का हक है कि फॉर्म 17C, जिसमें कि हर पोलिंग बूथ की जो पोलिंग होती है, टर्नआउट होता है मेल फीमेल का, वो दिया जाता है लिख के और साथ में EVM में सील कर दिया जाता है और हर पोलिंग एजेंट को वो दे दिया जाता है, उसकी कॉपी दी जाती है, उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। और बाद में जब EVM काउंटिंग के लिए खोली जाती है तो उस समय जो पोलिंग एजेंट के पास टर्नआउट का जो कागज़ होता है, जो फॉर्म 17C होता है, उसको EVM के फॉर्म 17C से पहले मिलाया जाता है। मिलाने के बाद में जब ओके हो जाता है तो उसके बाद फिर EVM का जो बटन है वो दबाया जाता है, कंट्रोल यूनिट का जब बटन दबाया जाता है तो उसमें टोटल संख्या आ जाती है और वो फॉर्म 17C से मैच करनी चाहिए। और जैसा आपने EVM वाले किस्से में सुना था कि वो 100% मैच की है आज तक। एक भी कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। लेकिन आप जानते हैं क्या हो रहा था आज? हमारे यहाँ एक समाचार पत्र है हिंदी का, उसमें हेडलाइन ये थी कि संभवतः सुप्रीम कोर्ट इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए सभी स्थानों पर दोबारा मतदान करवाएगा। हुआ उल्टा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हु आर यू बिजी बॉडी, और आपने 2019 में ये पिटीशन डाली थी। 2019 में जो पिटीशन डाली थी वो एक रिट पिटीशन थी। रिट पिटीशन की जो रिलीफ नंबर 2 है वही आपकी जो आपने इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, यानी जो स्टे की एप्लीकेशन कह सकते हैं, इंटरिम ऑर्डर के लिए जो आपने एप्लीकेशन डाली है, उसी की प्रेयर नंबर 1 है। तो आप जो हैं वो बैक डोर से जो आप मेन रिलीफ चाहते हैं रिट पिटीशन में, उसको आपने लेने के लिए ये इंटरलोक्यूटरी पिटीशन डाली है। हम आर्टिकल 329 का, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सम्मान करते हैं। वही बात जो EVM वाले केस में कही थी कि यू हैव टू ट्रस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही बात फिर से कह दी कि यू हैव टू हैव सम ट्रस्ट। और इस स्टेज पर हम ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देंगे। गई भैंस
पानी में, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात इसमें और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है ये एक एक्सक्यूज़ बताई जाएगी कि साहब कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब क्यों रही 2019 में। यदि आप देखें तो बिल्कुल यही बात भाई लोग कह रहे थे। इसी तरह से राहुल बाबा कह रहे थे कि नोट कर लो 26 तारीख को मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। इसी तरह से अखिलेश बाबू कह रहे थे कि नोट कर लो केवल एक सीट आएगी इनकी उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से ममता दीदी कह रही थी कि नोट कर लो 26 तारीख को, 26 मई को हुए थे ना पिछली बार मतगणना हुई थी 26 मई को, 26 को हुई थी या 23 को हुई थी, 23 को हुई थी, सॉरी 26 को तो इनका, तो 23 मई को मोदी की एक्सपायरी है। वेरी गुड। हमारे श्री सर जी केजरीवाल जी और घुंगरू सेठ वो टोपी लगा के खड़े होकर बोल रहे थे कि 7 के 7 सांसद हमारे जीतेंगे। ये एक कुछ आपकी वो मेमोरी को थोड़ा जॉग कर दूं। हमारे पुण्य प्रसून वाजपेयी बोल रहे थे कि देखिए एनडीए की 145 से 152 सीट आएंगी। योगेंद्र यादव जो इस बार 240 से 250 सीट दे रहे हैं एनडीए को, वो पिछली बार 170 से 180 ही दे रहे थे। तो अब इनके पास जो है, अच्छा पिछली बार क्या हुआ था, जब पिछली बार गड़बड़ हो गया था तो आपको ध्यान है योगेंद्र यादव ने बाद में कहा था यू इडियट्स, मैं चाहता हूं कि मैं इनकी गर्दन पकड़ के इनको ऐसे ऐसे करूं और ये कहूं यू इडियट्स। अब इस बार क्या कहेंगे कि भाई मैंने अभी अपील कर दी, इस बार भी सब कह दिया बता दिया, उसके बाद भी इन लोगों ने जो है वो 400 पार करा दी, तो अब ये क्या कहेंगे मैं बता देता हूँ ये क्या क्या कहेंगे। एक्सक्यूज़ नंबर 1 टॉप मोस्ट, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमको ईवीएम पर रिलीफ नहीं दी और ईवीएम पे हमें पूरा संदेह है। क्यों किया जा रहा है? यहाँ के लिए नहीं किया जा रहा है, अपने विदेशी मित्रों के लिए किया जा रहा है। जैसे वो जो विदेशी मित्र हैं वो सारे जो उनके इंडेक्सेस हैं वो डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी, वीडेम, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सब जो है वो एक्टिवेट हो जाए वहाँ पर और इस प्रकार का नैरेटिव गढ़ने लगे। हालांकि आगे बाइडेन का इलेक्शन है, बाइडेन हो सकता है ये कहे कि भाई साहब अब आप शांत रहो, आपको जो कुछ करना था कर लिया, अब मेरा इलेक्शन आने वाला है, पंगे मत करो, पूरी संभावना। अगली बात, इलेक्शन कमीशन, बायस्ड इलेक्शन कमीशन, ये दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आएगा कि ये बायस्ड इलेक्शन कमीशन है। इस इलेक्शन कमीशन की वजह से हम चुनाव हार गए, इसने हमारी बात नहीं मानी, इसने कम्युनल स्पीचेस को नहीं रोका। ये अलग बात है कि भाई लोग जो हैं वो भी पता नहीं क्या संविधान के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, इन्होंने कम्युनल स्पीचेस को नहीं रोका, उससे जो है वो माहौल ख़राब हो गया। तीसरी एक्सक्यूज़ ओके, ये सब जो है ये राम मंदिर के कारण हुआ है। ये बाकी जो दूसरे जो विश्लेषक हैं, जो पार्टीज़ नहीं हैं, वो पूरा का पूरा जो इस समय कह रहे हैं कि राम मंदिर की कोई वेव नहीं है, वो उस समय कहेंगे कि राम मंदिर की वेव है। ये एक्सक्यूज़ आएगी। चौथा कि पूरी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स सारे के सारे मोदी ने कबाड़ लिए, दूसरों को पैसे नहीं मिले, उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, उनके मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँचे। ये बड़ी एक्सक्यूज़ आने वाली है। फिर एक और आने वाली है, वो कहेंगे ये जानबूझ के इलेक्शन की टाइमिंग इस तरह से रखी गई कि वो ठीक पूरा का पूरा मई उसमें आए, हीट वेव के बीच में आए, जिससे हमारे मतदाता जो हैं वो मतदान करने ना जा पाए। भाई हीट वेव तो भैया सभी के लिए है ना, और जिस दिन सबसे ज़्यादा गर्म दिन था, यानी कि 20 मई अभी तक का सबसे गर्म दिन था, उसमें तो पिछली बार से ज़्यादा मत पड़ गए। लॉजिक की बात मत कीजिए, हीट वेव जो है वो जानबूझ के बीच में डाली गई है। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के डिले किया। जब पिछली बार 23 मई को रिजल्ट आ सकता था, उससे पहले 16 मई को आ सकता था, तो इस बार इसको 4 जून तक ले जाने की क्या ज़रूरत थी? है ना दिक्कत वाली बात। और इसके बाद कुछ जो है वो
बहुत जिसको हम कह सकते हैं कि विचित्र विचित्र भी आ सकती हैं। मोदी ने काला जादू करवा दिया, ये ममता दीदी कहेंगी, मैं बता रहा हूँ आपको। वो कहे कि मोदी ने काला जादू करवाया यहाँ पे आके, और बाकी और भी तरह तरह की आएंगी। आप लोग जो भी देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि और कौन कौन सी एक्सक्यूज़ेस हो सकती हैं, कौन कौन से नए और कौन कौन से बहुत ही, जिसको मैं कह सकता हूँ कि इमेजिनेटिव, जिसको बोलते हैं कल्पनाशील बहाने हो सकते हैं, उनको आप नीचे लिखें, जिससे हमारी भी जानकारी बढ़े। और बाद में 4 जून के बाद जब हम विश्लेषण करेंगे तो आप जो ये कल्पनाशील बहाने इंडिया अलायंस की ओर से, हमारे मेल्ट डाउन पत्रकारों की ओर से, इनकी सबसे तरफ से जो भी आएंगे उनसे हम कंपैरिजन भी करेंगे। क्योंकि आज की डेट में तो आप देख लीजिए, आप 4 PM को देख लीजिए, और आप बाकी कौन से हैं, अभिसार शर्मा को देख लीजिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी को देख लीजिए, अभी तो इनके हिसाब से 300 सीटें से ऊपर आ रही है एनडीए की। फिर कहेंगे कि साहब घोटाला हो गया, फिर कहेंगे साहब इलेक्शन घोटाला हुआ है, इसकी जांच करवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट की जांच करवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ईवीएम पर और इलेक्शन कमीशन पर हमारे फेवर में जजमेंट नहीं दिए, वो देते तो हमारी 300 सीटें आ जाती। ये अलग बात है कि 5 फेज का परिणाम पहले ही ईवीएम में बंद हो चुका है, उसका कोई लेना देना नहीं। प्रश्न ये है कि जीतना तो एनडीए को ही था, इस इलेक्शन को उनसे डाका डाल के छीना गया। इसको सिद्ध करने के लिए जो भी बहाने हो सकते हैं वो कृपया नीचे कमेंट्स में हमें दे दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।